फीस मामले को लेकर के स्कूल के संचालकों द्वारा लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दूसरे दिन भी वार्तालाप का दौर चला। इसको लेकर के स्कूल संचालक ने जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह से कहा कि फीस मामले को लेकर वे अपनी ओर से कोई पहल करें। इस मामले को लेकर स्कूल अपना निर्णय स्वयं लें, उनकी या सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी आदेश नहीं है, ये कहना था जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह का। वार्ता के बाद वार्ताकार विद्यालय संचालकों ने कहा कि कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं जो कि सही नहीं है। यदि किसी अभिभावक को परेशानी है तो सीधे विद्यालय से संपर्क कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सोशल मीडिया में भांति भांति की जो खबरें आ रही हैं। कुछ अभिभावकों का ये मानना है कि उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने ये छूट दे दी, उस डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया है। तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, ना तो किसी राज्य स्तर पर, ना ही किसी भी जिला स्तर पर, किसी भी जिलाधिकारी के द्वारा, ना ही किसी मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस माफ़ की गई है। और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि माफ़ी किसी प्रकार की नहीं है। केवल शासन का ये कहना है कि जो फीस क्वार्टरली या एनुअली जमा करते थे वो ना करके आप अपनी सहूलियत के अनुसार मंथली फीस जमा करें। वो चीज़ सामंजस्य की सुई तो देखिए, मैं सबसे पहले कहूँ कि ये थोड़ी इस समय कोविड की वजह से व्यक्ति परेशान है। अदरवाइज विद्यालय और अभिभावकों के बीच में सामंजस्य ठीक है। हाँ, एक इस समय जो पेरेंट्स फीस ना को लेकर के बहुत परेशान है, उस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। तो उसी संबंध में हमको इस तरीके के मैसेज अभिभावकों की तरफ से मिल रहे हैं कि फ़ीस का माफ़ कर दी गई है या कोई इस तरीके का जीओ आ चुका है। तो हमको लगा कि इस सब की सही जानकारी डीआईओ ऑफिस से प्राप्त की जाए। तो क्योंकि कल भी आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, आज डीआईओ साहब से मुलाकात हुई और डीआईओ साहब ने अपना पक्ष क्लियर कट स्पष्ट कर दिया इस बारे में। बताएं। एक चीज़ जो डीआईओ साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि फीस माफ़ी का अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है आज तक की डेट में। तो ये जितनी भी भ्रम चल रहे हैं व्हाट्सएप पे या ग्रुप्स पे या पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अपील की जा रही हैं, आज की डेट में स्थिति ये है कि सक्षम अभिभावक को अपनी फ़ीस देनी है। फ़ीस किसी भी तरीके की कोई माफ़ नहीं की गई है। सुझाव दिया डीआईओ साहब ने कि जो सैलरीड लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनसे एटलीस्ट पूरी फ़ीस वसूली जाए। जो सभी स्कूलों के प्रतिनिधि जो हैं वो डीआईओ साहब से कुछ बिंदु थे, जैसे कि जो 12th के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं वो फीस का जो मुद्दा है वो, और बाकी सारे स्कूल और डीआईओ ऑफिस से रिलेटेड सारे मुद्दों से के लिए आज डीआईओ साहब से मीटिंग करने आए थे। क्या निर्णय रहा? क्या फीस को लेकर जिस तरह से बात चल रही है सोशल मीडिया को लेकर के, उसका क्या निर्णय निकला? क्या वो सब फेक है? नहीं, डीआईओ साहब ने वही जो आराधना शुक्ला जी का जो नोटिस आया था, जो अप्रैल के माह में स्कूलों के लिए दिया गया था कि कोविड-19 के चलते हुए जो भी अभिभावक फीस देने में अभी असक्षम हैं वो आने वाले समय में आगे अग्रेसित कर दी जाए, जिनकी भी एप्लीकेशन प्राप्त होती है। और जिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो सक्षम लोग जिन्हें कहते हैं, या जिनकी बिजनेस वगैरह ठीक हैं, जिन पर इसका फ़र्क बहुत नहीं आया है, वो लोग बढ़ चढ़ के आगे आएँ और स्कूल्स को फ़ीस दें, ताकि वो टीचर्स को उनके सैलरी का भुगतान, ड्राइवर्स को उनकी सैलरी का भुगतान, स्कूल के सीबीएसई के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, बाकी सारे खर्चे निरंतर रूप से चलते रहें, ताकि स्कूल जुलाई में फिर अगर नहीं खुलते हैं और तो ऑनलाइन पढ़ाई, और अगर खुलते भी हैं तो ऑफलाइन पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रख सकें। कोरोना महामारी को लेकर के फीस के मामले को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा चल रही है, उसको लेकर के स्कूल जो संचालक हैं, प्रबंधक हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि कई स्कूलों ने अपनी फ़ीस को माफ़ किया है तो कई स्कूलों ने 50% का डिस्काउंट दिया है। इसके साथ साथ कई स्कूलों ने यह भी कहा है कि अपनी सहूलत के अनुसार फीस अभिभावक जमा कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक के पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं आया है जिसमें ये कहा गया है कि फ़ीस माफ़ होगी, यानी कोरोना महामारी को लेकर के। इसको लेकर के स्कूल प्रबंध समिति के कई लोग लगातार 3 दिन से ये चर्चा परिचर्चा करने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आए हुए हैं। 2 दिन की मुलाकात के बाद ये तय किया गया है कि अब स्कूल अपने स्तर पर मीटिंग करेंगे और अभिभावकों को और छात्रों को फीस के मामले में कुछ ना कुछ रियायत अवश्य देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से SMS को लेकर के या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्कूल भेजते हैं अपने संदेश को, उसको लेकर के अभिभावक दबाव में ना आए, क्योंकि रूटीन प्रक्रिया है। कोरोना महामारी से पहले भी कई
स्कूल लगातार एसएमएस भेजते हैं और आते रहें, लेकिन इसको ये ना माना जाए कि हम कोरोना महामारी को लेकर के दबाव किसी प्रकार से बना रहे हैं। ये कहना था स्कूल के अपने पक्ष का। अब बात आती है कोरोना महामारी को लेकर के फीस की, क्योंकि जिस तरह से लोगों के यहाँ परेशानी आई है, उनके उद्योग धंधे, उनकी दुकानें, व्यापार ठप हुए हैं, उसको लेकर के स्कूल भी ये मूड बना चुके हैं कि यदि किसी अभिभावक को फीस देने में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधक, संचालक या प्रिंसिपल से जाकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। उसका समाधान अवश्य किया जाएगा और अगले आने वाले 2 से 3 दिन में भी आपको राहत भरी खबर मिलेगी। न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।